हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर, पावन, पवित्र, फलकारी पद्मनी एकादशी की कथा। आप सभी को पद्मनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसे कमला एकादशी भी कहते हैं। 2026 में 27 मई को कमला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तो जानते हैं लक्ष्मी माता का एक नाम कमला भी है और पद्मिनी भी है। तो आपको आज व्रत रखना बहुत ज़रूरी है और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और एकादशी माता की ढेर सारी कृपा प्राप्त होने वाली है। तो प्लीज़ व्रत जरूर रखिएगा और कथा भी अवश्य सुनिएगा। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले हाथ में चावल नहीं लेते, तिल, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर कथा सुनते हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ सुनिएगा। श्रद्धा के साथ सुनने से ही हमें अच्छे से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास की शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मल मास में पद्मनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्न पूर्वक उसका उपवास करने से वह पद्मनाम के पुर को पहुंचा देती है। मल मास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। यह पापों का नाश करने वाली और भक्ति मुक्ति को देने वाली। हे राजन, 10वीं के दिन नियम करें। कांसे के वासन में भोजन, मांस, मसूर, चना को 2 शहद, पराया धन, अन्न, ये 10वीं के दिन वर्जित है। अवश्य अन्न भोजन करें, यानी कि साधारण भोजन करें। खारा नमक नहीं खाना चाहिए। 10वीं के दिन भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचार्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा लेकर पवित्र होकर आमल का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। इस मंत्र को पढ़ें। 100 भुजा वाली श्री कृष्ण रूपी वराह ने तुमको धारण किया है। हे नृत्य के, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्रों में तुमको लगाया। मेरे अंग को पवित्र करो। हे मृत्यु के, भगवान के पूजन के योग्य मुझे करो। तुमको नमस्कार है। सब औषधियों से पैदा हुआ गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर शुद्ध करें। ब्रह्मा जी की थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले आंवले स्पर्श करने से तू मेरे शरीर को पवित्र कर। तुमको नमस्कार है। हे देवताओं के देवता, हे शंख की चक्र गदा धारण करने वाले, हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, वैष्णव, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जाप करके, गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या कर दें और पितरों का तर्पण करें। 1 मास से स्वर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति, महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र से उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवताओं को स्थापित करें। उसके ऊपर चांदी व स्वर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर, इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत, कमल और नैवेद्य, धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन कर मिथ्या भाषण न करें। सत्य बोलें। रजस्वला का स्पर्श न करें। ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करें। वैष्णव को संग लेकर ठाकुर जी के सामने श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, गोविंद नारायणी नारायणी नारायण। भगवान श्री हरि के सामने कथा सुने। मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी न पिएं अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर रहना चाहिए और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए।
रात के प्रथम पहर पूजा में गोला रखकर अर्घ देना चाहिए, दूसरे में श्रीफल से, तीसरे में विनौरे से, चौथे पहर में सुपारी से अर्घ देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना उचित है। प्रथम पहर में जागरण से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे पहर में वाजपेय, तीसरे पहर में अश्वमेघ और चौथे पहर में राजसूय फल का फल मिलता है। इससे अधिक न कोई पुण्य है, न यज्ञ है, न कोई तपस्या है। जो प्रसन्नता से पद्मनी एकादशी का व्रत करता है उसने सब व्रत कर लिए। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूँगी। कार्तवीर्य द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलस्त्य मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए, उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया। तब पुलस्त्य ऋषि बोले, हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में हयो के कुल में कार्तवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा की 1000 रानियाँ थीं, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं हुआ। उसने देवता, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया और व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मनी निर्मता से पतिव्रता अनसुईया से पूछने लगी, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागो, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और पुत्र होने का वरदान प्रदान करें। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। निपुत्र के लिए समस्त जप, तप, होम, यज्ञ सब व्यर्थ हैं। ऐसे पुरुष के पुरखे श्राद्ध, तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते और कष्ट पाते हैं। अतः ऐसा व्रत बतलाइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया प्रसन्न होकर बोली, हे सूर्यो, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मनी नाम की 2 एकादशियाँ होती हैं। उनका व्रत करने और विधि पूर्वक जागरण करना, इसकी करने से पुत्र होने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह कहकर अनसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांग। यह सुनकर पद्मनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया है। ऐसा मलमास मुझे प्यारा है, वैसा दूसरा नहीं है। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कह संसार का दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, गोविंद नारायणी नारायणी नारायण। अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। जिसको सब लोग नमस्कार करें, ऐसा बड़ा भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसे कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गया। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गया। पद्मनी की बड़ा बलवान कार्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। इसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी 10 स्कंद गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसके जीतने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। सूत जी बोले कि हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत सुनाया था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे और जो सब कथा को पढ़ेंगे वे वैकुंठ को जाएंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।
मलमास की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। हे श्री हरि। और अगर मैंने कथा अधूरी पड़ी हो तो पूरी करना, पूरी पड़ी हो तो लाज रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।